326 दिन 7 पाकिस्तानी आतंकी, कैसे हुआ खात्मा? कैसे सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक किया एनकाउंटर? कैसे सुरक्षा बलों ने ऊंची पहाड़ियों पर किए एनकाउंटर? कैसे पैरा कमांडोज के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के दस्ते लगातार पहाड़ियों पर घूमते रहे इन आतंकियों की तलाश में? कैसे स्नाइपर डॉग लगातार रहे एक्टिव? कैसे सीआरपीएफ के कमांडोज भी चलते रहे साथ? क्या जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया हो चुका है? इन 7 के मारे जाने के बाद अभी भी करीबन 100 आतंकी जो पाकिस्तान से हैं वो भारत में मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर में छुपे बैठे हैं। इनमें से 40 जम्मू इलाके में और 60 के करीब कश्मीर इलाके में अभी भी मौजूद हैं। सुरक्षा बल बदलकर स्ट्रेटजी लगातार कर रहे हैं काम। जल्द होगा इनका खात्मा। देखिए मेरे साथ बियॉन्ड द हेडलाइन पूरी खबर। 326 दिन 7 पाकिस्तानी आतंकी और हमारे सुरक्षा बल, सबका खात्मा हो चुका है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, दरअसल ये सबके ऊपर क्रॉस लग चुका है, यानी कि सब मारे जा चुके हैं। मगर इसके पीछे हमारे सुरक्षा बलों का खून भी मौजूद है। कई जवान घायल हुए और लगातार कई पहाड़ियां खंगाली गई, मगर अभी भी ये थमा नहीं है और 100 आतंकी अभी भी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। 60 कश्मीर वादी में और 40 जम्मू में फॉरेन टेररिस्ट मौजूद हैं। और जब हम फॉरेन कहते हैं तो ये पाकिस्तानी ही हैं। सबसे ज्यादा तादाद लश्कर तोयबा आतंकियों की है, उसके बाद जैश मोहम्मद और बहुत कम तादाद हिजबुल मुजाहिदीन के पाकिस्तानी आतंकियों की। इसके साथ कुछ स्थानीय आतंकी लोकल टेररिस्ट भी मौजूद हैं, मगर ये लोग लंबे समय से जम्मू कश्मीर में छुपते फिर रहे हैं क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और जल्द ही इनका खात्मा होगा। जिस समय आतंकी प्लान कर रहे थे पहलगाम में एक बड़ा नरसंहार करने का, उस समय तक पाकिस्तान से करीबन 120 से 122 तक आतंकी भारत में प्रवेश कर चुके थे, घुसपैठ कर चुके थे। आपको याद होगा जिस समय 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी दिन शिवखोड़ी से कटरा आ रही एक श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर आतंकी हमला हुआ था। यह आतंकी हमला रियासी के रनसू इलाके के पास हुआ था। दरअसल इस हमले के पीछे भी पाकिस्तानी आतंकी थे। तब तक सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर आ गई थी और उन्हें ये जानकारी हो चुकी थी कि करीबन 30 से 40 आतंकी भारत में घुसपैठ कर चुके हैं और ये खास तौर पे जम्मू के साथ लगते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करके जम्मू में मौजूद है। उसके बाद बिलावर, बनी इलाके में हो, डोडा हो, रामबन हो, लगातार जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे और उसके बाद जब विधानसभा इलेक्शन भी थे, इन आतंकियों की मौजूदगी लगातार देखने को मिल रही थी और ये आतंकी कहीं आगे पीछे छुपते फिर रहे थे। शायद इन्हें पाकिस्तान में बैठे हुए इनके सरगना की तरफ से या फिर आईएसआई की तरफ से ये संकेत भी मिल रहे थे कि भारत में, खास तौर पे जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाएं। एक और जम्मू में चुनावों के दौरान इन आतंकियों की लोकेशंस लगातार देखने को मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर कश्मीर में हालात खामोश थे, मगर उस खामोशी के पीछे एक बड़ा तूफान था। एक बड़ी साजिश रच दी गई थी और ये साजिश थी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन वादी में आतंकियों ने जिस तरह से नरसंहार किया था, उसकी एक बड़ी प्लानिंग थी और वो भी पाकिस्तानी टेररिस्ट ही थे, जिन्हें ऑपरेशन महादेव के तहत जून जुलाई 2025 में श्रीनगर के पास के जंगली इलाके में मार गिराया गया था। उसके बाद लगातार जम्मू में भी जानकारी आती रही कि जम्मू की पहाड़ियां, खासतौर पे किश्तवाड़, डोडा, रामबन और कठुआ के ऊपरी इलाकों में भी फॉरेन अल्ट्रास मौजूद हैं। लोकेशनें लगातार चेंज करते रहे, मगर ऑपरेशन लगातार चलते भी रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा बलों ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और लगातार पहाड़ी इलाकों पे बेस जो आतंकियों के थे वहां पर सर्च ऑपरेशन करने शुरू किए। कई सारे हाइडआउट्स मिले भी, जिससे ये पता चला कि आतंकी यहाँ रुके, फिर उसके बाद शिफ्ट कर गए। मगर जो बड़ी जानकारी आ रही थी वो ये आ रही थी कि लोकल
OGW या स्लीपर सेल नेटवर्क बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है, जिस कारण इन आतंकियों को पनाह मिल रही है। करीबन 123 लोग गिरफ्तार हुए और उनसे पूछताछ भी की गई। उसी पूछताछ की बिना पर फिर आगे ऑपरेशन चलाने शुरू किए सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने। कई जगह ऑपरेशन चलाए गए, कई आतंकी मारे भी गए। आखिरकार जो जानकारी थी वो ये थी कि 7 आतंकियों का एक बड़ा गिरोह जो जैश-ए मोहम्मद से हैं, ये सभी पाकिस्तान से पुंछ राजौरी के इलाके से भारत में घुसपैठ करके राजौरी से रियासी होते हुए कहीं किश्तवाड़ में छुपे बैठे हैं। लगातार अप्रैल 2025 से लेकर अभी फरवरी 2026 तक जो ऑपरेशन किए गए, उन ऑपरेशन में इन 7 के 7 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया और आखिरकार इनका सरगना, जिसका कोड नेम सैफुल्ला था, ए कैटेगरी का पाकिस्तानी आतंकी, उसे 22 फरवरी यानी कि पिछले कल छात्रों में मार गिराया गया। इसके साथ ही एक बड़े ग्रुप का खात्मा सुरक्षा बलों ने कर दिया है। इसके बारे में विस्तार से एक अलग से प्रेस नोट भी सेना ने जारी किया, जिसमें सेना ने यह बताया कि किस तरह से ऑपरेशन त्राशी चलाया गया, जो जनवरी 2026 से शुरू किया और 22 फरवरी को खत्म हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे 7 जवान घायल हुए, जिसमें से एक पैरा कमांडो शहीद भी हुआ था। उसके अलावा ये ऑपरेशन इतना लंबा चला कि शुरुआत में एक आतंकी का खात्मा करने के बाद सुरक्षा बलों को ये पता चला कि दरअसल एक नेचुरल केव में एक बड़ा हाइडआउट आतंकियों ने बनाया हुआ है, जहां पर करीबन 6 महीने से 1 साल का राशन और खाने पीने की सामग्री के अलावा बड़ी संख्या में असला, गोला बारूद भी रखा हुआ है। यानी कि एक तरह से कारगिल 1999 में जिस तरह के बंकर कारगिल के ऊपरी इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों ने बनाए थे, उसी तरह के बंकर आतंकियों ने किश्तवाड़ के ऊपरी छात्र इलाके में बना के रखे हुए थे। मगर जब सुरक्षा बलों ने इस हाइडआउट को बस्ट किया तो फिर आसपास ऑपरेशन और तेज किया गया। कई बार किश्तवाड़ में इंटरनेट बंद करके और कई बार लोकल लोगों की मदद से ऊपरी पहाड़ियों में लगातार सर्च चलती रही। इसी बीच बर्फबारी भी हुई, जिससे कि ऑपरेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा डिले हुआ। आखिरकार फिर ये ऑपरेशन 4 फरवरी को शुरू किया गया, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया और 22 फरवरी सुबह 10:30 बजे ये पता चला कि एक कच्चे मकान में छात्रों की ऊपरी पहाड़ियों में 3 आतंकी छुपे बैठे हैं। सुरक्षा बलों पर इन्होंने गोलीबारी भी की और सुरक्षा बलों ने, खास तौर पे सेना की टीम जो इसे लीड कर रही थी, 2nd पैरा कमांडोज, उनके स्नाइपर डॉग भी उनके साथ थे और फिर उनका बहादुर स्नाइपर डॉग टाइसन ये खोजने में कामयाब रहा कि आतंकी किस घर में छुपे बैठे हैं। ये एक कच्चा स्ट्रक्चर था। आतंकियों ने ये भांपते हुए कि वो घिरे जा चुके हैं, सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी। उसके बाद सुरक्षा बलों ने उस इलाके को जीरो इन किया और जीरो इन करने के बाद बिल्कुल क्लीन ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया। इसके साथ ही ऑपरेशन त्राशी का भी अंत हुआ और उन 7 पाकिस्तानी आतंकियों का भी, जो पिछले 326 दिनों से लगातार छुपते फिर रहे थे। मगर अभी भी पाकिस्तान की इस साजिश का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में करीबन 100 फॉरेन टेररिस्ट मौजूद हैं, जिसमें से 40 जम्मू रीजन में और 60 कश्मीर वैली में। लगातार सुरक्षा बल स्ट्रेटजी बना रहे हैं और जो नई स्ट्रेटजी है, हम उस हिसाब से CRPF भी काफी एक्टिवली काम कर रही है और सुरक्षा बलों ने करीबन 17 ऐसी लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं जम्मू रीजन में, 3000 से 6000 फीट पर। वहां पर छोटे छोटे बेस बनाए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आती है तुरंत कार्रवाई की जाए और इन 100 का भी सफाया और खात्मा जल्द किया जाए। आपको हमारा बियॉन्ड द हेडलाइन का ये नया स्टाइल कैसा लग रहा है, जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। जय हिंद।